और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। मुहर्रम त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन हुई पूरी तरह से अलर्ट। शहरी क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च। विधि व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जगह जगह की गई बैरिकेडिंग। ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। कोर्ट फीस बढ़ाने के विरोध में अधिवक्ता संघ ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सिविल कोर्ट से पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। अधिवक्ताओं ने सरकार पर निकाली भड़ास। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर गांवों में जेएसएलपीएस की बहनों ने निकाली तिरंगा यात्रा। लोगों को 3 दिनों तक अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए किया प्रेरित। प्रखंड के अधिकारी भी रहे मौजूद। और स्किल बर्ड्स के 1 माह तक चले स्किल मेले का हुआ शानदार समापन। विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। सांस्कृतिक गतिविधियां भी रही बहाल। उत्साह से भरा रहा माहौल। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हाँ, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मुहर्रम को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से बड़ा चौक से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, अपर समाहर्ता विल्सन भेगरा, सदर SDM विशाल दीप खलको, NDC डॉक्टर सुदेश कुमार, BDO दिलीप महतो, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। फ्लैग मार्च की शुरुआत शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक से किया गया, जो शहर के मुस्लिम बाजार होते हुए पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, बजरंग चौक, मकतपुर चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक, नेताजी चौक, भंडारी डी होते हुए पचम्बा तक किया गया। इस बाबत उपायुक्त ने शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अलग अलग थानों और प्रखंडों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्र में शांति माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ाई से नजर रखा जाएगा। पुलिस कप्तान अमित रेणु ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सौहार्द और शांति माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत नजदीकी थानों को सूचित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त मात्रा में जवानों के तैनाती विभिन्न चौक चौराहों और
असामाजिक स्थलों पर की जाएगी। कहा कि उपद्रवियों पर पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी क्षेत्र में नजर रखा जाएगा। जिला का ब्रीफिंग किया है, अलग अलग जो थाना क्षेत्र हैं इसमें संबंधित पदाधिकारियों के साथ में पीस कमेटी का बैठक किया है और विधि व्यवस्था के जायजा लेने के लिए आज हम लोग फ्लैग मार्च के लिए निकले हैं। और हमारे जितने भी थाना क्षेत्र हैं उसमें जो भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, BDO COs हैं, थाना प्रभारी हैं, SDOs SDPOs हैं, वो लोग शांति का अपील करते हुए और जो भी हमारी जो तैयारी है उसका मुआयना करते हुए निकले। और इसी क्रम में हम लोग आज टाउन क्षेत्र में और मुफस्सिल क्षेत्र में गश्ती करने निकले हैं। हम समस्त पुलिस परिवार की ओर से सभी को आने वाले त्यौहार खासकर के मुहर्रम बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरी तरफ से सभी दोनों समुदाय से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाह पे अभी के किसी प्रकार का भरोसा ना करें। अगर कहीं पे कोई घटना या किसी प्रकार की किसी भी इंसिडेंट की जानकारी होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जगह जगह पे पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। हर जगह पे हमारी नज़र रहेगी, CCTV ड्रोन इत्यादि से भी नज़र रखी जा रही है। सारे गिरिडीह जिला में जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे नज़र रखी जा रही है। उपद्रवियों पे खास करके नज़र होगा। अगर कोई प्रयास करता है किसी प्रकार का उपद्रव करने के, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने का, इन सभी लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार पुनः चेतावनी देना चाहूँगा जितने इस तरीके के उपद्रवी तत्व हैं कि वो किसी प्रकार की गलत धारणा में ना रहें। उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों के ऊपर विरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। त्यौहार को अच्छे से मनाएं, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। प्रशासन आपके साथ खड़ी है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो अपने नज़दीकी थाना या जो आपसे नज़दीकी जो भी पुलिस का सदस्य आपको दिखता है, पुलिस का कोई भी कर्मी दिखता है या अथवा हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर के जो साथ लिंक है उस पर आप सूचना दे सकते हैं। मेरी तरफ से पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ सोमवार को अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट से प्रतिवाद मार्च निकाला। यह मार्च जेपी चौक होते हुए कालीबाड़ी एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्ग होते हुए वापस अधिवक्ता भवन पहुंची, जिसके बाद महासचिव चुन्नूकांत ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इसके पूर्व प्रतिवाद मार्च में भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं महासचिव चुन्नूकांत के द्वारा किया गया। मार्च में संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासन सचिव दशरथ प्रसाद, अजय सिन्हा मंटू, अंजनी सिन्हा, पुस्तकालय सचिव शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, विनोद पासवान, विनोद यादव, शमसुल होदा, मीरा कुमारी समेत काफी लोग बैनर और तख्ती लेकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया गया। इस बाबत अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि हाल ही के दिनों में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर क्लाइंट के ऊपर बोझ डालने का काम किया गया है। इसी को लेकर इस प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इन्होंने कहा कि सरकार बढ़ाए गए फीस को जल्द से जल्द वापस ले। श्रीकांत ने इस बढ़ोतरी को जन विरोधी करार देते हुए सरकार से शीघ्र वापस लेने की मांग की, अन्यथा इस सवाल पर आगे सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही। वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जजिया टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, जजिया टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो, कोर्ट फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, कोर्ट फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, कोर्ट फीस वापस लो। 2022 को 1:30 बजे दिन में गिरिडीह के सभी अधिवक्ताओं ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हम लोग इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में कोर्ट फीस जो बढ़ाया गया है उसको वापस लिया जाए और बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है जो कि क्लाइंट्स के लिए संभव नहीं है उतना
कोर्ट फीस का भुगतान करना बहुत बड़ा बोझ है क्लाइंट्स के ऊपर। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आज शाम को हम लोग एक ज्ञापन महामहिम गवर्नर महोदय को देंगे। उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये मेमोरेंडम देकर हम लोग गवर्नर से ये डिमांड करेंगे कि जो एनहांसमेंट हुआ है कोर्ट फीस का, जो बढ़ोतरी हुई है, उसको कम किया। आज जो राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी किया है, वो बढ़ोतरी 1% से लेकर के 300%, 400%, 600% तक है। ये अप्रत्याशित वृद्धि जन विरोधी है, लिटिगेंट्स के विरोध में है। ये लोक कल्याणकारी सरकार है और सरकार को कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जो जनता के खिलाफ में हो। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गरीबों को न्याय से वंचित करने का ये साजिश है। हम तो यही मानते हैं कि गरीब को न्याय से वंचित करने का एक नायाब तरीका सरकार ने ढूंढा है और इसको अधिवक्ता नहीं चलने देंगे। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाएंगे और सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जनहित को ध्यान में देखते हुए ये बढ़ा हुआ जो कोर्ट फीस है इसको वापस ले, नहीं तो आगे और भी इसी तरह का आंदोलन चलेगा और सड़क पर उतर करके आंदोलन हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दर्जनों JSLPS की महिला ने सोमवार को गांवा ब्लॉक परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ गांवा BDO सह CO महेंद्र रविदास व भाजपा महिला मोर्चा के जिला महामंत्री उषा कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कोडरमा सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी कर रही थी। उषा कुमारी ने कहा कि भारत माता के आत्मसम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सदियों पहले भारत विश्व गुरु हुआ करता था और एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव में न सिर्फ देशवासी भाग ले रहे हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की और कहा कि अमृत महोत्सव में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि ब्लॉक मोड़ से तिरंगा यात्रा शुरू होकर गांवा बाजार होते हुए थाना मोड़ पहुंची और उसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में महिलाओं की भागीदारी दिखाती है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में भारत काफी आगे बढ़ा है। इस बार देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि यह सभी देशवासियों के एक गर्व का क्षण है। इस तरह के आयोजनों से लोगों में देशभक्ति का संचार होता है, खासकर जब हमें मुगलों और अंग्रेजों से आजादी पाए 75 साल हो गए। यह किसी भी सार्वभौम देश के नागरिकों के लिए हर्ष का विषय हो सकता है। इसलिए हमारी पार्टी की सरकार ने झंडा में कई सारे बदलाव लाते हुए आम आदमी को भी अपने तिरंगे पर गर्व करते हुए उसे फहराने का मौका दिया है। मौके पर राजीव रंजन, पाचो रविदास, मिथिलेश कुमार, गंगा राणा, पवन कुमार, अजित शर्मा समेत कई महिलाएं उपस्थित थी। नमस्कार। आज आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांवा प्रखंड में JSLPS के माध्यम से आज तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें मैं शामिल हुई हूँ और मैं लोगों से यह संदेश देना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा ने आह्वान किया है, देश के नागरिकों से उन्होंने आह्वान किया है कि देश को आतंकवादियों से सुरक्षित रखने वाले वीर जवानों के सम्मान के लिए, उनके यादों के लिए, उनको मतलब हमारे देश के आन बान शान, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का अभिमान और स्मृति का पहचान तिरंगा झंडा को हर घर हर नागरिक अपने अपने घरों में फहराए और पूरा झंडा तिरंगा झंडा को सम्मान करे। उन्होंने यह भी कहा है और हम सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को यह ज्ञात है और सभी भलीभांति जानते हैं कि तिरंगा झंडा हमारी वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक है। तिरंगा झंडा सुख, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। तिरंगा झंडा आप लोगों ने सब जान रहे होंगे कि जिस तरह यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यही तिरंगा झंडा जितना विद्यार्थियों का बहुत बड़ा काम आया था भारत अपने अपने घरों में लौटने का। इसलिए हम लोग यह मैसेज देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, देश के हर नागरिकों का ये कर्तव्य है कि पूरे भारतवर्ष में तिरंगे झंडे से दुल्हन की तरह भारत माता सजे और इस दृष्टि को और इस लुक को देखने के लिए पूरा विश्व भी
चाह रहा है कि भारत इस बार कैसा नया कर रहा है, भारत इस बार यूनिक करने वाला है, कुछ तो करने वाला है कि अमृत महोत्सव के तहत भारत पूरी दृष्टि डाला हुआ है कि कुछ भारत में अलग होने वाला है। यही अलग है कि हम जो आज़ादी के बाद से पहली बार ये मौका आया है हम लोगों के बीच कि हर भारतीय अपने घरों में तिरंगे झंडे को फहरा करके उसका सम्मान कर रहे हैं और हम सबों ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है। इसी के साथ गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्किलबर्ड संस्थान की ओर से सिहोडीह के आशीर्वाद रिजॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित कर स्किल मेले का समापन किया गया। इस दौरान 1 माह तक चले प्रतियोगिता में विजेता हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में संस्था की फाउंडर सुजाता भारती के माता पिता सुबोध कुमार वर्मा एवं सुनीता वर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में जगन्नाथ जैन कॉलेज कोडरमा के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक अभिषेक, पॉलिटिशियन नरेश वर्मा, SSDM के प्रधानाध्यापक शिव कुमार चौधरी, शिक्षक दिनेश वर्मा, मुन्ना कुशवाहा, बपन चंद्र विश्वास, अजित कुमार मिश्रा, सिकंदर कुमार शामिल थे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय और कॉलेज के शिक्षक, प्राचार्य, प्रोफेसरगण की सामूहिक उपस्थिति रही। कार्यक्रम का प्रारंभ आयरन लेडी ऑफ रामगढ़ के नाम से विख्यात डॉक्टर शारदा प्रसाद ने की। मौके पर खूब शानदार सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। यहाँ सारे वॉलंटियर्स पगड़ी में शान की सूचक तिलक किए हुए थे। बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत का नवीकरण विषय को लेकर 1 माह तक अलग अलग विधाओं में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। सभी विधाओं के जजमेंट के बाद विजेता प्रतिभागियों को यहां पुरस्कृत किया गया। मौके पर देर तक सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रही। लोगों ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम की सफलता में फाउंडर सुजाता भारती के अलावा नीतीश चौरसिया, उत्पल उमंग, किट्टू कुमारी, रितिका शर्मा, एंजल बर्नवाल, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, चाहत, अंशिका राज, स्नेहा सिंह, सुकन्या मंडल, श्रीसा, सुतीश, सौम्या, रोहित कुशवाहा, अदीबा खान आदि लोग लगे हुए थे। सावन की अंतिम सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा और यह क्रम दिन भर चलता रहा। जलाभिषेक के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं और
युवतियों की भी लंबी कतार नजर आई। सावन की अंतिम सोमवारी पर अलह सुबह से ही जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाले भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए थे। दुखिया मंदिर के पुजारी पप्पू पंडित ने बताया कि सोमवारी के मौके पर अलह सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए दुखहरण नाथ आते हैं। कहा कि उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित होने के कारण दुखहरण नाथ मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त उत्तर वाहिनी नदी में स्नान कर भगवान शंभू पर जल चढ़ाते हैं। इधर अन्य शिवालयों में भी कमोबेश ऐसा ही नजारा था। ऐसा जगह है जहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत ही शुद्ध हवा और पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये जगह को। हर सोमवारी को आते हैं आप? हर सोमवारी को आना चाहिए इसी जगह में पूजा करने। बहुत सारे भक्त बहुत दूर से श्रद्धालु लोग अपने मन से आत्मा से पूजा करने आते हैं यहाँ पे। बनियाडी कोलियरी इलाके में सोमवार अलह सुबह बदमाशों के द्वारा सीसीएल कबरीबाद माइंस में सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की गई। बदमाशों ने अचानक कबरीबाद माइंस में हमला बोला और सुरक्षा में तैनात गार्ड प्रीतम मंडल और रेवत मंडल की जमकर पिटाई कर दी। दोनों के ऊपर लाठी डंडे से कई प्रहार किया गया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि हमले की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस और सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल गार्ड को इलाज के लिए सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। यहां बता दें कि यह घटना इलाके में कोयला चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों के द्वारा वर्चस्व कायम करने के लिए किया जा रहा है। क्या हुआ था? हम लोग दोनों साथी ड्यूटी में बैठा थे सर, और उधर से आया तरातर लाठी चार्ज कर दिया उसके बाद और मार के हमको गिरा दिया सर। गिराने के बाद अपना साथी पकड़ा। हमको गिर जाने के बाद सर हमारा साथी के पास गया और उसके बाद उसको भी मारा सर। और हाँ, उसके बाद फिर उसको मार के फिर हमने पास आया मोबाइल ढूंढने। मोबाइल ले लिया सर, फिर मोबाइल लेके फिर मारना शुरू किया। मोबाइल ने देने का 2-4 लाख से और मारा सर। कितना का संख्या में चोर होगा? 15-20 आदमी था सर। 15-20 जी। ये कहाँ पे आप लोगों के साथ घटना? कबरीबाद करे सर। कबरीबाद करे जी। बरवाडी करबला मैदान के समीप स्थित कृष्णा फ्लोर मिल में बीती रात चोरी हो गई। सोमवार को चोरी की घटना की जानकारी मिली। बताया गया कि चोरों ने दुकान का एस्बेस्टस सीट काटकर छत के रास्ते चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा फ्लोर मिल के मालिक सुभय कुमार गुप्ता रात 10 बजे दुकान बढ़ाकर घर गए। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज सुबह 9:30 बजे दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के छत का एस्बेस्टस कटा हुआ है। उन्होंने दुकान खोली तो पाया कि चोरों ने भारी संपत्ति पर हाथ साफ किया है, जिससे मोटर, बैटरी, 3 पंखे, कॉपर की तार, साथ ही साथ गल्ले से 5000 रुपए भी चोरों ने गायब किया है। सुभय कुमार गुप्ता ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। नाम हुआ आपका? सुभय कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बरवाडी गिरिडीह। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? दुकान में चोरी हुई है। रात में जब बंद करके गए, सुबह जब खोलने आते हैं तो देखते ताला टूटा हुआ, दुकान का सीट टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। अच्छा। जिसमें मोटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, टोटल टूल किट्स हो गया आपका, सब चोरी हो चुका था। तार, मीटर सब चोरी हो गया। अच्छा। पैसा वैसा सब चोरी, सब गल्ला बिखरा हुआ था पूरा टोटल। अच्छा, कितना पैसा लगो करीब चोरी? वो पैसा ज़्यादा नहीं था, पैसा 4-5 हज़ार था उस पर, ठीक है, लेकिन मेरा सामान ही टोटल ले गया दुकान का। अच्छा, क्या क्या सामान ले गया है? मोटर ले गया, इन्वर्टर बैटरी ले गया, टोटल वायर जितना था मेरा वो ले गया, मीटर तोड़ दिया, टूल किट्स टोटल ले गया, ठीक है, और भी सब सामान है। कैसे घुसा था चोर अंदर? सीट तोड़ के घुसा हुआ था। हम जब ऐसे खुले तो देखे सीट तोड़ के अंदर घुसा हुआ, सीट टूटा हुआ था। अच्छा, थाना में आवेदन दिए हैं? आवेदन दे दिए हैं। अच्छा,
कब दिए हैं आवेदन? आज ही दिए सुबह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एकदोनी कला पंचायत में एक मकान को सीसीएल द्वारा बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। सोमवार को भुक्तभोगी परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। बताया गया कि भुक्तभोगी गुड़िया देवी व उसके पति रंजीत यादव द्वारा डीसी ऑफिस में आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। रंजीत यादव का कहना है कि बीते 3 अगस्त को इनकी खतियानी जमीन पर निर्मित आवास पर बिना किसी आदेश के सीसीएल प्रबंधन की ओर से बुलडोजर चलाकर घर को गिरा दिया गया है। रंजीत यादव ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इनके मामले की जांच कर जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलाई जाए। मामला है कि जो गांव में इसको गोहाल बोलते हैं, शेड, वो शेड हमें मिला है और मैं अपना व्यक्तिगत ज़मीन पर, खतियानी ज़मीन पर, जिसका कागजात भी मेरे पास है, यहाँ मैं बना रहा था। सीसीएल के कोई अफसर हैं जिसका नाम हर्षवर्धन या गोवर्धन क्या है, वो आए, वो बोले कि देखिए रंग बहादुर सिंह वहाँ पर बिल्डिंग बनाया फुटबॉल ग्राउंड के बगल में, उसने 1.5 लाख रुपया मुझे दिया है, मैंने थी कमीशन। आपका जो है सो रोड के किनारे बनिया जिससे अगदोनी वाला जो रोड गया, वहाँ पे भी रंग बहादुर सिंह का बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उसने भी पैसा दिया, इसलिए तुम्हारा सरकारी है, तुम्हारा कम ज़मीन है, तुमको 50,000 देना पड़ेगा। हमने उसको पैसा देने से इनकार किया। उसके बाद वो जाकर के घर मेरा आया, हम घर में नहीं थे, यहाँ पे मेरे घर के परिवार के साथ छेड़खानी भी किया। उसके बाद जब वो हल्ला करने लगी, वो चला गया और बोल के गया कि हम आवास को भी डोजर कर देंगे, और 1 घंटा के बाद फिर आता है और फिर जाकर के डोजरिंग कर देता है। जबकि ये मामला, ये ज़मीन से संबंधित मामला मेरा कोर्ट में भी चल रहा है। 144 का मामला था जो हम सारा पेपर पेश किए, सीसीएल अपना पेपर नहीं पेश कर पाई, जिसके वजह से 144 हट गया था बिना कोर्ट के आदेश का। फिर जाकर के इस पर जेसीबी चलाया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आवेदन भी दिया हूं, जब थाना में मेरा आवेदन लिया, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं किया था। इसीलिए पूरे जिला के सारे पदाधिकारी, चाहे वो एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे आपके डीसी साहब हो, चाहे अनिल सिंह जी जो डीएसपी साहब हैं, सारे लोग को आवेदन दिए, सारा रिसीविंग हमारे पास है। अगर 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होता है उन लोग पर, तो कल से परसों तक जो है सो भूख हड़ताल पे हम डीसी ऑफिस के सामने बैठेंगे। गिरिडीह और धनबाद के सीमावर्ती इलाके टुंडी रोड से सटे अमलखोरी के पत्थर खदान में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को इनका प्रदर्शन जारी रहा।
ये लोग हैवी ब्लास्टिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण इनके घरों को क्षति हो रही है, जिसकी वजह से घरों में दरारें पड़ रही है। यहाँ तक कि मंदिर के दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गया है और घरों में कराई गई बोरिंग भी धंस गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लीजधारी डीहचंद मेहता, कैलाश यादव और प्रयाग महतो पत्थर के उत्खनन के लिए हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जबकि विभाग की तरफ से लाइट ब्लास्टिंग का आदेश है, लेकिन हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन नर्क बन गया है। मेरा नाम बेबी देवी है। क्या हुआ? देखिए मेरा बोरिंग के, देखिए मेरा वही आवाज करेक्शन में जो आवाज़ होती है उसकी वजह से मेरी बोरिंग धंस गया है और मेरा पुराना मकान भी जो है पूरा छत का, उसका ये छत है उसका पूरा छोड़ के पूरे सब घर का पूरा चारों रूम है, चारों रूम का ही नीचे सब गिर गया है। दीवार में भी क्रैक आ गया है। मेरे घर भी देख लीजिए, मेरी बोरिंग भी देख लीजिए। बोरिंग क्या मामला है? मामला है जो वहाँ जो हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पर बगल में हम लोग को माइन से आगे में तो उसमें हैवी ब्लास्टिंग के कारण हमारा घर में जैसे यहाँ मंदिर में पूरा दरार पड़ गया है, प्लस सबका इंदिरा आवास मिला हुआ है, बहुत मुश्किल से घर बनाया है, तो सबका घर करेक्ट हो गया है। मैंने किसी को सब कमाने खाने वाला आदमी लोग हैं, इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा जा करके और घर वगैरह देखिए, है ना। ये माइन से चलते हम लोग का घर गिर रहा है, पानी भी व्यवस्था नहीं है, चापाकल भी खराब हो रहा है। मेरी बहू बेटी से रास्ता से गुजरती है, उसको भी छेड़छाड़नी हो रहा है। और यहाँ पर कौन छेड़छाड़ करता है? ये वर्कर सब, क्रेशर लोग, वाला लोग। और हम लोग के यहाँ नाला है, हम लोग का घाट है, नहाने धोने भी जब आवाज होते है तो हम लोग साड़ी कपड़ा लेके दौड़ने लगते हैं। ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग होता है उस समय। हम लोग कभी शिकायत, घर में भी क्षति? हाँ, घर भी हम लोग का शीशा फूट गया है, हम लोग का दीवार फट गया है और जो होता है टाइल्स वो भी गिर गया है। कभी आप शिकायत किए हैं इसको? शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो किसके पास करेंगे शिकायत? थाना में करना चाहिए ना, तो डुमरी थाना तो पर नहीं किया है, थाना में नहीं किया है, सीओ साहब का कागज किया है, थाना में भी आवेदन दिए तो नहीं अभी देने वाले मौसम है। बसंती देवी। कहाँ घर? सहरपुर। जसवा देवी, कहाँ घर लगो? कहाँ घर लगो? सहरपुर की होलो तोरा? हमार पुतैया जेलो ने सेलो तो हुआ कर जहाँ एक्सीडेंट भई गेले ने, तो वो ओकर मौसी हले, तो गेले हुआ देखे ले। अब देखे ले गेले तो एगो बूढ़ी बैठल हले, तो ओकरा अथी करलथिन, तो ओकरा बचल के तो ई सब की करले, तो गमछा से टाइन के और उधर लगा के मार लगा। कौन लोग मारा? क्रेशर वाला। कहाँ मारा? क्यों मारा? कारण होगा ना कुछ? बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह।
खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा की ओर से पचम्बा ज्ञान एकेडमी स्कूल में सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा उपस्थित हुई। बताया गया कि आजादी के 75वां अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का प्रचार करते हुए बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति उत्साहवर्धन और बच्चों में यह संस्कार डालने का प्रयास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के जिला अध्यक्ष रेणु सेठ ने की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगारोहण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। इसी उद्देश्य से बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों के बीच में हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान संस्था की ओर से किया जा रहा है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, अंजलि विजेता, मधु भदानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज़ादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इस कड़ी में हम सब हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान लोगों से कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज ज्ञानदीप एकेडमी स्कूल में बच्चों के बीच में पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन कराया गया, जिनका मकसद था बच्चों के बीच में तिरंगा के प्रति जागरूक करना, बच्चों को ये बताना कि बच्चे जिस तरह से आप अपनी माँ का सम्मान और इज्जत करते हैं, उसी तरह से तिरंगा का भी सम्मान और इज्जत करिए। ये तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी भारत माता है, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों पर ही है। और इस तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उन सभी बलिदानियों को मेरा सत सत नमन। और मैं लोगों से आह्वान करती हूँ कि उन सभी क्रांतिकारी बलिदानियों के याद में अपने घर में एक तिरंगा जरूर फहराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के घर में तिरंगा फहरेगा ही नहीं, बल्कि आसमान में लहराएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पचम्बा का रहने वाला दल मोहम्मद बेंगाबाद रोड में सड़क हादसे में घायल हो गया। सोमवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि यह बेंगाबाद के जंगल में खुखड़ी लाने गया था। रविवार रात को मोटरसाइकिल से वहां से लौटने के क्रम में अंधेरे में इसे कम दिखाई देने लगा। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने इसे ठोकर मार दी। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहाँ इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। कहाँ घर है? घर पचम्बा है। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कहाँ गए हुए थे? के अंदर हुआ। कहाँ गए हुए थे? गए हुए थे कहाँ? बेंगाबाद गए हुए थे मशरूम लाने। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, हम वहाँ पे नहीं थे। कौन सा गाड़ी मारा पता है? ये नहीं पता। क्या चीज़ में थे ये? हैवी ड्यूटी में थे। हैवी ड्यूटी कौन सा? स्कूटी एक्सर 100। स्कूटी? हाँ, हैवी ड्यूटी लूना। कई संगठनों के द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद गांडे प्रखंड क्षेत्र के मेदिनी सारे गांव में विधि विधान स्वरूप भूमि पूजन के पश्चात गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा 12 करोड़ 82 लाख की लागत से संवेदक निरंजन राय के देखरेख में बनने वाले डिग्री कॉलेज भवन का शिलान्यास सोमवार को किया गया।
मौके पर डॉक्टर अहमद ने कहा कि वर्षों से गांडे क्षेत्र वासियों का यह मांग था कि गांडे की सरजमी पर डिग्री कॉलेज बने और निश्चित रूप से हमने इस बार वादा भी किया था और आज काफी प्रयास के बाद ऊपर वाले के रहमो करम और क्षेत्रवासियों की दुआ से गांडे क्षेत्र की धरती पर डिग्री कॉलेज भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लोगों की मांग को सुना और जिसके चलते आज गांडे में डिग्री भवन कॉलेज का शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज खुलने से गांडे के छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होगा, खासकर क्षेत्र के वैसे बच्चियों को जो अपनी स्कूलिंग पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई मजबूरन छोड़ देती है, उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज अच्छे ढंग और मजबूत बनेगा। शिलान्यास के इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि महालाल सोरेन, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सह मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, जीप सदस्य मुफ्ती सईद आलम, समाजसेवी अभय राय, समाजसेवी मोहम्मद जैनून अंसारी, सुबोध पंडित, समाजसेवी जाकिर हुसैन मोहम्मद अनवर, समाजसेवी मोहम्मद आलम, समाजसेवी प्रमोद रवानी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, अब्दुल वाहिद, समाजसेवी मुस्तकीम अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन, जेएमएम नेता भैरव वर्मा, समाजसेवी मोहम्मद नाजिर हुसैन सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पुरानी मांग थी कि गांडे में एक डिग्री कॉलेज हो, निश्चित रूप से वो बात हमारे ध्यान में थी और इस बार हमने कमिटमेंट भी किया था अपने आपके माध्यम से अपने जो मतदाता थे उनको कि हम प्रयासरत रहेंगे और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और जिसमें हम कामयाब हुए हैं कि डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग का शिलान्यास गांडे में हुआ है, भूमि पूजन आज हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ के लोगों की मांग को सुनते हुए और इसका परमिशन दिया, DPR बना। शुरू से ही मैंने जो लिखा उसके पीछे मैं पेपर के पढ़ा रहा, कहाँ फॉलो करता रहा, कहाँ कहाँ ये कागज़ जाता है, कहाँ कहाँ मेरी ज़रूरत है और करते करते आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि यहाँ पर इस डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। अच्छे ढंग से बनेगा, मजबूती से बनेगा और इससे इस पूरे इलाके के लोगों को, खास करके जो बच्चियाँ हमारी हैं जिनकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, स्कूलिंग के बाद नहीं पढ़ सकती हैं ग्रेजुएशन में या उसके ऊपर, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखते हुए इसका क्या व्यवस्था की जा रही है। पूरे इलाके में आसपास के लोगों इसमें बच्चे पढ़ेंगे और उम्मीद है कि उसके लाभान्वित होंगे लोग। स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ आयोजित करने को लेकर सोमवार को गांडे प्रखंड मुख्यालय सभागार में अंचलाधिकारी सफी आलम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें श्री आलम समेत प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, एमओ दिनेश मिस्त्री, गांडे पंचायत मुखिया अमृत लाल पाठक, समाजसेवी हाजी उस्मान अंसारी, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, बुदुड़ी पंचायत मुखिया नवीन कुमार वर्मा, अभिषेक सिन्हा, उपेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, अहिल्यापुर पंचायत मुखिया पंचम देवी, समाजसेवी श्यामलाल पाठक, डीईओ कोलेश्वर दास, मुखिया शीतल कुमारी, नईमा खातून सहित कई कर्मी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं दर्जनों प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। बताया गया कि मौके पर श्री आलम ने सभी को आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी एवं झंडोत्तोलन के मद्देनजर निर्धारित समय को लेकर अपने बातों को रखा। वहीं प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने भी सबों को आजादी का जश्न खूब हर्षोल्लास के साथ मनाने को कहा एवं सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश की। मौके पर पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश आजादी का 76वां वर्षगांठ मनाने को पूरी तरह से तैयार है। सरकार के आदेशानुसार घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाने का जो निर्देश है उस पर हर नागरिक अमल करने की कोशिश करें, पर तिरंगे का अपमान न हो, इस बात की पूरी ध्यान रहे। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की मान सम्मान है। इस बात को लेकर हर देशवासी को अपने आप पर गर्व है।
स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सरी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। डाक बंगला निवासी सुखदेव सिंह और उनके परिवार के साथ कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। सोमवार को भुक्तभोगी ने मुख्य आरोपी को पकड़ने की मांग सदर अस्पताल में की। बताया कि इन्होंने मारपीट का आवेदन बेंगाबाद थाना में दिया था और आरोपी उचित सिंह और उसकी पत्नी कुशलिया देवी, अरविंद सिंह पत्नी ममता देवी, शिवशंकर सिंह पत्नी कल्पना देवी पर मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने उचित सिंह, शिवशंकर सिंह, अरविंद सिंह को थाने लेकर गई थी, लेकिन अरविंद सिंह, शिवशंकर सिंह को ही जेल हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी उचित सिंह को थाने से छोड़ दिया गया और उनकी पत्नियों को भी नहीं पकड़ा गया है। बताया गया कि वो लोग फरार हैं और बेंगाबाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया गया कि वो लोग इन्हें धमकी भी देते हैं। बताया गया कि मारपीट के बाद घायल अवस्था में उनके परिवार के सदस्यों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से मुख्य आरोपी को पकड़ने की मांग की है। आपका? हरीश कुमार सिंह मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं नगरी के रहने वाले हूँ। कौन सा थाना का पता है? बेंगाबाद थाना। अच्छा, आप क्या लगते हैं उनके जिम्मेदार? मेरे पिताजी पर कुछ दिन पहले जो हमले हुए थे, उसमें थाना में आवेदन दिए थे। अच्छा। जो उसमें 6 आदमी मिलकर मेरे पिताजी को रॉड और तलवार और लाठी से मारा था। तो मैंने थाना में आवेदन भी दिए थे, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था। अच्छा। जो कि 2 को जेल भेज दिया गया है, 1 को छोड़ दिया गया है। मेन जो मुख्य आरोपी है श्री उचित सिंह, उसको पुलिस ने अभी छोड़ दिया गया है। मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि बाकी बात जो आरोपियों को है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो फरार चल रहे अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करें। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, उनसे यही मांग करता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और फरार जो चल रहे अपराधियों से पर मुझे धमकी भी मिल रहा है कि जेल से निकलेंगे तो हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। बार बार यही धमकियाँ मिल रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करें। बेंगाबाद के बढ़ियाबाद के रहने वाले नरेश दास बोड़ो के पास सड़क हादसे में घायल हो गया। सोमवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नरेश दास मोटरसाइकिल से किसी काम से पचम्बा आया हुआ था। लौटते वक्त बोड़ो के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसे धक्का मार दिया। घटना में यह घायल हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आई और इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है।
हिंदी के विद्वान नाट्य लेखक पचम्बा उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक 86 वर्षीय धीरेन्द्र प्रसाद वर्ही का निधन हो गया। पेटियाटाड़ स्थित आवास में उन्होंने आखिरी सांस ली। बता दें कि वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना पाकर उनके जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर आर केडिया, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर तारकनाथ देव, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज समेत काफी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनका अंतिम दर्शन करते हुए शोक संवेदना प्रकट की। बता दें कि लोगों के आदर्श रहे स्वर्गीय वर्ही विभू रंजन और वरिष्ठ पत्रकार सह अधिवक्ता आलोक रंजन के पिता थे। वे पिछले कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत, एक आदर्शवादी शिक्षक की जीती जागती मिसाल थे, जिन्होंने एक शिक्षक और मार्गदर्शक के लिए स्वनिर्धारित आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। उनके मार्गदर्शन में आज कई लोग विभिन्न क्षेत्रों और विधाओं में सर्वोच्च शिखर पर आसीन हैं। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। रविवार की शाम को उसरी नदी के किनारे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 अगस्त को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को पचम्बा में एक बैठक हुई। बैठक में इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए मसौदा तैयार किया गया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, भाजपा नेता चुन्नूकांत समेत कई नेता, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल थे। बताया गया कि 10 अगस्त को शहर के उपनगरी पचम्बा हाई स्कूल मैदान से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बोड़ो, भंडारीडीह चौक, नेताजी चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। बताया गया कि इस रैली में हजारों की संख्या में देश के नागरिक शामिल होंगे। बैठक के दौरान बताया गया कि हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित होनी जरूरी है। कहा गया कि देशभक्ति भावना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। हर घर तिरंगा को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है और उसी अभियान को लेकर के 10 तारीख को गिरिडीह में पचम्बा हाई स्कूल से लेकर के कालीबाड़ी होते हुए बड़ा चौक तक तिरंगा यात्रा यहाँ और उस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्य अतिथि होंगे और उसी की तैयारी को लेकर के आज हम लोग पचम्बा में बैठक कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा को लेकर के यहाँ भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उसमें बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश मना रहा है और उसी के तहत आज हम लोग बैठक करेंगे। मुहर्रम त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन हुई पूरी तरह से अलर्ट। शहरी क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च। विधि व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जगह जगह की गई बैरिकेडिंग, ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। कोर्ट फीस बढ़ाने के विरोध में अधिवक्ता संघ ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सिविल कोर्ट से पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। अधिवक्ताओं ने सरकार पर निकाली भड़ास। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर गांवों में जेएसएलपीएस की बहनों ने निकाली तिरंगा यात्रा। लोगों को 3 दिनों तक अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए किया प्रेरित। प्रखंड के अधिकारी भी रहे मौजूद। और स्किल बर्ड्स के 1 माह तक चले स्किल मेले का हुआ शानदार समापन। विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। सांस्कृतिक गतिविधियां भी रही बहाल। उत्साह से भरा रहा माहौल।
तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।